डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो FIA की जॉब्स आ रही हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अपकमिंग में जो हैं उनका एक पेपर होगा या डिस्क्रिप्टिव भी होगा। कस्टम इंस्पेक्टर की सीट्स आने वाली हैं और भी बहुत सारी अपकमिंग सीट्स हैं, उनके ऊपर बात होगी। उसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का न्यू ऐड आ चुका है, उसके अंदर जो जॉब्स आई हैं आपने उनकी तैयारी किस तरह करनी है। फर्दर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं करूँगा, कल जो पेपर होने जा रहा है AD टीपा का, AD वासा का और AD पैसी का भी गालबन उसके अंदर शामिल है, उसकी मैं मेरिट प्रिडिक्शन भी इस वीडियो के अंदर करने लगा हूँ। मज़ीद कल भी उसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट ख़बर है जी वो है कि अपकमिंग जो इंशाल्लाह FPSC के अपकमिंग 2 मंथ्स हैं उनके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी सीट्स आएंगी। नंबर 1 कस्टम इंस्पेक्टर की सीटें आएंगी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर FIA की सीटें भी आ सकती हैं, AD ASF की सीटें पहले आ चुकी हैं, एक आध जो है डिफरेंट प्रोविंसेस की आ सकती हैं। ADIB की सीट्स इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी और असिस्टेंट डायरेक्टर MOD की सीट्स भी डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस की जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी सीट्स आने वाली हैं, तो बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़े अपकमिंग 2 मंथ्स आप लोगों के लिए सुनहरी मौके हैं। ये 2 महीने जो बंदा टिक के तैयारी कर लेगा वो अपनी ज़िंदगी बना जाएगा। हमारी एकेडमी का सुपर प्रीमियम सेशन भी शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। 12 जुलाई यानी आज से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और ये जो अपकमिंग में जितनी भी सीट्स हैं ये सेशन उनके लिए भी है। इसके अंदर ऑल लॉज एंड एक्ट्स भी करवाए जाएंगे। अब एक सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या FPSC अपकमिंग एग्ज़ाम्स में डिस्क्रिप्टिव का पेपर लेगा, तो जी बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि FPSC जहाँ पर लेगा ना 1 पेपर, वहाँ पर तो सिर्फ उसने एक ही पेपर लेना है और कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। जैसे इंस्पेक्टर ASF का पेपर है, AD ASF का पेपर है, यहाँ पर एक ही पेपर होता है। लेकिन AD इंस्पेक्टर FIA, उसके बाद ADIB और असिस्टेंट डायरेक्टर MOD, ये तो डिपार्टमेंट खुद लेता है, असिस्टेंट डायरेक्टर MOD, इनके अंदर डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि जहाँ पर भी एक पेपर से ज़्यादा पेपर FPSC लेगा, एक पेपर से ज़्यादा पेपर जहाँ पर भी FPSC लेगा, जैसे FIA के पेपर्स हैं, IB के पेपर्स हैं या कस्टम इंस्पेक्टर के पेपर, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अब 0.5 होगी। यानी एक सवाल गलत करने पर 1 नंबर के साथ आधा नंबर मज़ीद कटेगा, 1.5 नंबर्स आपकी कटौती होगी। तो ये न्यू अभी FPSC की पॉलिसी हमें समझ आई है, क्योंकि जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अंदर कस्टम इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने डिस्क्रिप्टिव भी रखा है और 1.5% की नेगेटिव मार्किंग भी रख दी। PPSC से आगे निकल गए भैया। PPSC करता है 0.25, लेकिन FPSC करेगा 0.5 नेगेटिव मार्किंग। तो एक तो ये बात होगी। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं कि फ़िलहाल डिस्क्रिप्टिव ख़त्म करने की खबर मेरे नज़दीक, मेरी राय में झूठी है। अभी तो यही होगा कि बल्कि नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 होगी। हर सवाल गलत करने पर आपका 1.5 नंबर कटेगा। FIA के पेपर्स में तो तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट फेज़ डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में पहुंचना चाहते हैं तो, ठीक है जी। उसके बाद जो FPSC की एडवर्टाइजमेंट आई है उसके अंदर कुछ अच्छी सीट्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी, ये लेक्चरर मेल की कुछ सीट्स आई हैं। BS 17 है, लेक्चरर मेल टेम्परेरी है बट बाद में ये परमानेंट हो जाती हैं। आपको 2nd क्लास डिग्री चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। 2nd क्लास का मतलब ग्रेड C या फिर 2nd डिवीजन। 2 केमिस्ट्री की हैं, कॉमर्स की 3 हैं, कंप्यूटर की 8 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, एजुकेशन की 1 है, इंग्लिश की 4 हैं, ज्योग्राफी की 2 हैं, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की 1 है, पाकिस्तान स्टडीज़ की 3 है, फिज़िक्स की 2 हैं, उर्दू की 5 हैं। पूरे पंजाब के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल सीटों की बात की जाए तो मेरिट, ओपन मेरिट की 3 है, पंजाब की 17 हैं अलहदा से, सिंध रूरल की ओपन सीट अलहदा से 4 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं और उसके बाद KPK की 4 हैं, बलूचिस्तान की भी 2 हैं। तो ओवरऑल तमाम प्रोविंसेस की सीटें हैं। लेक्चरर मेल 17 ग्रेड, ये आपकी बहुत, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मौका है, ये भी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। यहाँ पर होता क्या है, FPSC के अंदर 50% वो आपके सब्जेक्ट से पेपर उठाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। 30% वो यहाँ पर पेडागोजी यानी टीचिंग मेथड्स देते हैं एंड 20% यहाँ पर इंग्लिश आती है। तो यही इनका तरीक़ाकार है। 30% आपकी पेडागोजी आ जाएगी एंड 50% आपका आएगा क्या, सब्जेक्ट। तो यही इनका क्राइटेरिया है, यही इसी तरीके से इंशाल्लाह इस बार होगा। 50% आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, 30% पेडागोजी एंड 20% क्या होगा आपका इंग्लिश। 100 मार्क्स पूरा।
उसके बाद जी ये आपकी SST की भी सीटें आई हैं मेल की, और ये भी भाई 17 ग्रेड की सीट है, बड़ी तगड़ी सीट है। सेकंड क्लास या ग्रेड C मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको, ठीक है। अगर बैचलर्स है तो वो 4 साल होगी, मतलब 16 साल डिग्री होनी चाहिए आपकी इन फिजिकल एजुकेशन होगी, फिजिकल एजुकेशन की विद सेकंड क्लास या ग्रेड C, और M.Ed B.Ed या B.Ed ऑनर्स भी उसके साथ आपके पास होना चाहिए, इनके अंदर से कोई एक डिग्री। 11 सीटें हैं भाई, पंजाब की 6 हैं यहाँ पर, उसके बाद सिंध रूरल की 1 है, सिंध अर्बन की भी यहाँ पर 1 है, KPK की 1, बलूचिस्तान की भी 1, तो सारे सूबों की यहाँ पर भी सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन वालों का ये दाव लग गया भाई, बड़ी अच्छी सीटें हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद कुछ जनरल सीट्स अगर आई हैं तो मैं उसकी तरफ बात करूँगा। ये कुछ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की सीटें हैं, यहाँ पर स्टैट, इकोनॉमिक्स और मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर जनरल सीट्स। हाँ जी, ये देखिए, ये जनरल सीट है, ये FPSC के अंदर की सीट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, 17 ग्रेड की परमानेंट सीट है भाई ये। नहीं, ये नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की है, और नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की यहाँ पर आपको सेकंड क्लास डिग्री चाहिए, मास्टर्स या फिर बैचलर्स 4 साल। बैचलर्स 4 साल का मतलब 16 साल डिग्री हो, सोशल वर्क है, सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, या इक्विवेलेंट डिग्री है, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। एक ही सीट है और पंजाब की सीट है, ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी। इसकी जो एजुकेशन अपना सैलरी बड़ी अच्छी खासी होती है। उसके बाद ये एक सीट देखिए जी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है, और ये जो सीट है ना, ये है जनाब कहाँ पर, हाँ जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी सीट है। यहाँ आप FPSC के अंदर काम करते हैं, पाकिस्तान के किसी भी ये आपको डिस्ट्रिक्ट में बिठा सकते हैं। मुल्तान में भी इनका ऑफिस है, लाहौर में भी ऑफिस है, पिंडी में भी ऑफिस है, जहाँ जहाँ इनका ऑफिस है आपको वहाँ पर सर्विस मिल सकती है। किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, देन यू आर एलिजिबल। 22 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल भी, यानी 35 साल तो आपको खुला मिल गया ना, यहाँ पर 35 साल तो खुला मिल गया। लेकिन ये जो है ना, डोमिसाइल KPK वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, एक ही सीट है। यहाँ पर मैं बता दूँ, एक FPSC एक्ट है, वहाँ से भी यहाँ MCQs डाले जाते हैं। आपका यहाँ पर तकरीबन 60 नंबर का GK पोर्शन आता है, जिसकी हम तैयारी करवाते हैं। 20% इंग्लिश आती है, उसकी भी हम तैयारी करवाते हैं। और तकरीबन 15-20 नंबर का जो FPSC एक्ट है वहाँ से पूछा जाता है, उसकी भी हम तैयारी करवाते हैं अपने सेशन में, लास्ट पोर्शन में। तो ये भी एक अच्छी सीट है। इसी तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सीट है। यहाँ पर जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी जनरल सीट नहीं है, हम जनरल सीट्स की बात कर रहे हैं। नीचे मजीद देख लेते हैं कि क्या कोई जनरल सीट्स है। ये आप लोगों की सीटें, आप लोग खुद देख लीजिए, ये प्रोफेसर्स की सीटें कुछ आई हुई हैं, ठीक है। हम नीचे चलते हैं जी, कोई और सीट आपके काम की है। एडिटर जो है ये जर्नलिज्म और उर्दू वालों की है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें। अब जी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं। BS 16 और 17 पर 300 रुपये फ़ी होगी, 18वें स्केल पर 750 फीस होगी, 19वें स्केल पर 1200, और 20वें से ऊपर या 20वें की 1500 फ़ी होगी। इस अकाउंट पर आप नेशनल बैंक में फ़ी पे करेंगे। एज रिलैक्सेशन सिविल सर्वेंट्स एक्ट के तहत 35 साल तक तो वैसे ही है, प्लस जो जॉब में होते हैं उनको मजीद एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, ठीक है जी। उसके बाद विद इन 15 डेज़ आपने इसके ऊपर अप्लाई करना होगा। FPSC की वेबसाइट के ऊपर जाकर एडमिशन सर्टिफिकेट्स भी, आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं FPSC की वेबसाइट के ऊपर आएंगी। अब इंटरेस्टिंग बात, FPSC ने पहले ही बता दिया कि 20 सितंबर से आपका यहाँ पर इम्तिहानात स्टार्ट हो जाएंगे। 20 सितंबर से इम्तिहानात स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर जितनी भी जनरल कैडर की सीटें, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स वाली, असिस्टेंट डायरेक्टर FPSC वाली, जनरल कैडर की जितनी भी सीट्स हैं, आप हमारी एकेडमी से उनकी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स एंड अदर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये हमारे न्यू सेशन जो 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है उसकी डिटेल है। यहाँ पर आपको इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, मैथ, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, GK, जियोग्राफी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स एंड लॉज एंड एक्ट्स भी करवाए जाते हैं जो रेलेवेंट होते हैं। उसके बाद PPSC की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पेपर जो होने जा रहा है कल, यानी कि 13 जुलाई को जो पेपर्स हो रहे हैं, AD टीपा आपके पास हो गया, AD पैसी हो गया और AD वासा, इनका कितना मेरिट जा सकता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ AD पैसी की। देखें, जो AD पैसी है ना, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि सिर्फ सिलेक्टेड डिग्रीज़ के लोग ही अप्लाई कर सकते थे, बट फिर भी बड़े बड़े बुर्ज अप्लाई किए बैठे हैं क्योंकि सैलरी बड़ी अच्छी है। पोस्टिंग लाहौर के अंदर मिलती है, फील्ड कम ऑफिस जॉब है, डेस्क कम फील्ड जॉब है। और इसका जो मेरिट मैं इस वक्त प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि कम अज़ कम 68 तो लाजमी होगा। 68 to 72 इसका मेरिट रहेगा, इससे कम नहीं होगा।
एडीपीएससी का। फिलहाल पेपर देखे बिना मैं ये बात करूं, अगर पेपर इजी आया तो बढ़ भी सकता है, पेपर टफ हुआ तो 65 तक भी इसका मेरिट जा सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडी वासा की। एडी वासा भी एलडीए की सीट थी। इसका जो मेरिट है, चूंकि इसके अंदर सीटें गालबन 2 थी, एप्लीकेंट्स 2-2.5 हज़ार हैं या 1700 हैं गालबन, लिहाजा इसका मेरिट भी तकरीबन 12, इसका मेरिट भी एटलीस्ट 70 के राउंड अबाउट ही होगा, इससे कम तो जाएगा ही नहीं। पेपर मुश्किल आ गया तो 68 तक भी आ सकता है, पेपर अगर मुश्किल आ गया। देन मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडी टीपा की। अब कल आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं वो भी थोड़ी सी टेक्निक्स आपको बता देता हूँ। एडी टीपा की अगर मैं बात करूँ, जिलादार का जो पिछला पेपर आया है ना, उसने उसके अंदर करंट अफेयर्स बड़ा डाला है, करंट अफेयर्स डाला है, और उर्दू के पोर्शन में वो किस तरफ गया है, वो गया है ग्रामर की तरफ। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लो 2025 का, जस्ट 2025 के 4-5 महीनों के करंट अफेयर्स देख लो, क्योंकि ये पेपर पहले जिलादार के साथ होने वाला था, पोस्टपोन हुआ था, लिहाजा जून वाला देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं है। जून से पहले मई तक का करंट अफेयर 4-5 माह का आप 2025 का देख लो, इंशाल्लाह 3-4 नंबर का वहाँ से आ जाएगा। करंट मिनिस्टर्स, करंट वर्ल्ड लीडर्स, पाक एमसीक्यूज से देख लो, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और पास पेपर्स उसने पिछला पेपर 2021 और 22 से बहुत ज़्यादा उठाए, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि वो 2019-20 से ज़्यादा उठा सकता है, 2018-19-20 से ज़्यादा उठा सकता है। पहले मैं मेरिट की बात कर लेता हूँ। टीपा का जो पेपर होने वाला है जी, उसका मेरिट, चूँकि सीटें इसके अंदर 9 हैं, 7 ओपन मेरिट के हैं, 2 वेमेन कोटा की हैं। ओपन कोटा के मेरिट की मैं बात करूंगा, वेमेन कोटा 5-6 नंबर उससे कम होता है, तो भाई टीपा का मेरिट कम अज़ कम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 से लेकर 75 तक, 70 to 75 इतना ही होगा। 75 से ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाएगा, 75 से ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। और अगर पेपर बहुत ईजी आ गया तो 75 to 80, अगर बहुत इजी आया तो, मैं बात कर रहा हूँ बहुत इजी आया तो, लेकिन बहुत इजी पीपीएससी नहीं बनाएगा। उर्दू के अंदर ग्रामर डाल रहा है पीपीएससी, करंट अफेयर्स डाल रहा है 2025 के, और इंग्लिश भी अच्छी खासी टफ डाल रहा है, कंप्यूटर भी फ़र्क डाल सकता है, ठीक है। अब कल पेपर आपने अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं बेटा कि जब भी पेपर अटैम्प्ट करें तो कम से कम आपने पेपर के 3 राउंड लेने होते हैं लाजमी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक गलती तो ये करते हैं स्टूडेंट कि जी जाके पेपर को पहले 100 के 100 नंबर को पढ़ते हैं बैठ के। और भाई ये वक्त ज़ाया ना किया करें प्लीज़, डायरेक्ट शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक पहला राउंड आप लें। पहले राउंड में आपको इजीली कम अज़ कम हर स्टूडेंट को सवाल आ रहे होते हैं एटलीस्ट 40 एटलीस्ट हर किसी को आ रहे होते हैं, 40 to 50 आप लोगों को आ रहे होते हैं फर्स्ट राउंड में। मैथमेटिक्स फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट ना किया करें, मेरा तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का। पहले राउंड में आप थोड़े से, आपका दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता, मैथ सेकंड राउंड के लिए छोड़ें। 40 से 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस आपके, अब आपने अटेम्प्ट कितने करने वो एंड में बताऊँगा। 40 से 50 क्वेश्चंस आपने फर्स्ट राउंड में कर लेने, उसके बाद आप सेकंड राउंड लेंगे, फिर आपने वो वाले क्वेश्चंस करने जिनके अंदर आपको 80% लग रहा हो कि यार ये वाला ऑप्शन ठीक है। 2 ऑप्शंस तो आप एक्सक्लूड कर देंगे, ए बी सी डी में से। फॉर एग्जांपल सी डी तो आपको लग रहा है कि है ही नहीं, ए बी में से कोई है, और आप 80% श्योर हैं बी के ऊपर, तो यहाँ पर आपने 50 के बाद कम अज़ कम 15 क्वेश्चन सेकंड राउंड में ये करने हैं, और प्लस आपने मैथ भी सेकंड राउंड के अंदर खड़का देनी है, मैथमेटिक्स भी सेकंड राउंड के अंदर आपने कर देनी है। तकरीबन आप यहाँ तक हर स्टूडेंट ही सेकंड राउंड तक एटलीस्ट 70+ अटेम्प्ट कर लेता है, ठीक है। चूँकि मुकाबला सख्त है, सीट्स कम हैं, ओपन मेरिट की सीट्स कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, फिर आपने लेनी है अपनी थर्ड अटेम्प्ट में आपने 50-50% वाले अटेम्प्ट करने होते हैं, 50-50% वाले कि यार ये या ये हो सकता है। 80% श्योर नहीं, आप 70% नहीं, 50-50% इस अटेम्प्ट में आपने फिर से करने होते हैं कम अज़ कम 10 सवाल, कम अज़ कम 10 सवाल। अब आप थर्ड अटेम्प्ट तक तकरीबन 80 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होते हैं, 80 क्वेश्चंस कम अज़ कम। अब चौथा राउंड होता है आखिरी 7-8 मिनट का। 3 राउंड तो लाजमी लेने, अगर टाइम बचा तो फिर आप चौथा राउंड लेते हैं, और फोर्थ राउंड में आप क्या करते हैं बेटा, अपनी 6th सेंस का इस्तेमाल करते हैं, 6th सेंस का इस्तेमाल करते हैं, तुक्के लगाते हैं। 6th सेंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने। ज़िलादार के पेपर में एक सवाल पूछा गया कि ये जो था, गुलाम इसाक खान पाकिस्तान के सेनेट का चेयरमैन कब से कब तक रहा। वहाँ ऑप्शन था 85 से 88। आपको पता होगा जिसने ये सवाल पढ़ रखा है पास्ट पेपर्स में कि गुलाम इसाक खान
ज़ियाउल हक की डेथ के बाद पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था और ज़ियाउल हक की डेथ 88 में हुई थी। और जिसको ये भी पता हो कि चेयरमैन सेनेट ही प्रेसिडेंट बनता है तो वो इजीली अंदाज़ा लगा सकता है सिक्स सेंस को यूज़ करके कि यार 85 से 88 तक ही रहा होगा। फिर किसी पर दिमाग कह रहा था कि यार यही लग रहा है, तो सिक्स सेंस इस्तेमाल करते हुए आपने तकरीबन 10 क्वेश्चंस यहाँ पर भी एंड में करने, तकरीबन 90 क्वेश्चंस तो हर सूरत अटेम्प्ट करने हैं। 90 से कम तो जो बंदा अटेम्प्ट करेगा ओपन मेरिट वाला, उसके बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मेरा स्कोर जो है तकरीबन 75 के राउंड अबाउट बन रहा है 90 अटेम्प्ट करके, तो आप बेशक मजीद तुक्के ना लगाइएगा। लेकिन आपको लग रहा हो ना कि यार मेरा स्कोर तो 67 68 बन रहा है, डामाडोल आप लग रहे हैं, तो फिर भाई रिस्क ले लो। आर या पार वाली गेम, फिर 100 के 100 अटेम्प्ट कर दो। उसकी वजह यह है कि आखिरी 10 अगर आप तुक्के लगाते हो, 100 के 100 अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो 10 में से अगर आपके 3 भी ठीक हुए तो आपका एक आध नंबर बढ़ता ही है, कम नहीं होता, क्योंकि 4 सवाल गलत करने पर एक एक्स्ट्रा नंबर कटता है। तो 10 में से 2-3 तो तुक्के हर किसी के लग ही जाते हैं। अब फाइनल बात, कम अज़ कम 90 से 95 क्वेश्चन हर शख्स ने अटेम्प्ट करने होते हैं, कम अज़ कम अगर आप 75 मार्क्स चाहते हैं तो। 90 से जो कम अटेम्प्ट करता है वो भूल जाए, उसके बहुत कम चांसेस हैं। तो कम अज़ कम फाइनल नसीहत 3 से 4 राउंड पेपर के लेने हैं। अल्लाह पे तवक्कुल रखें और आज की रात आप अपने नींद ज़रूर पूरी करें। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो पेपर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, पेपर में आप मैथ और अपने सिक्स सेंस को यूज़ नहीं कर पाते, मैथ को सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो सवाल कितने करने हैं मैंने सबको बता दिया, कम से कम 90-95। हाँ, जिसको कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि जो 85 अटेम्प्ट करते हैं और उनके सिर्फ 2-3 वहाँ पर गलत हो रहे होते हैं, उन्हें मज़ीद अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। अगर उनके 85 में से सिर्फ 3 गलत हैं तो वो 80 प्लस पे वैसे ही चले गए। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनके नंबर ही 60-65 बन रहे हों तो भाई उन्हें रिस्क लेना पड़ता है, उन्हें कम से कम 95 तक अटेम्प्ट करना पड़ता है। और प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा, ये 100 के 100 सवाल पहले पढ़ने वाली गलती या जनाब क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक करने बैठ जाते हैं, वो टाइम वेस्ट ना करें। एक सेकंड कीमती होता है और बॉल पॉइंट की जगह पर ब्लैक मार्कर यूज़ किया करें, फिलिंग में आसानी होती है। अगर एक बबल फिल करने में आपके 1 सेकंड भी बचता है और 100 बबल फिल करने में या 90 बबल फिल करने में आपके 1.5 मिनट 1.5 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 1.5 मिनट्स का मतलब है कि आप 3 MCQs एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और बेटा जी, इशारिया 25 से भी लोग फेल हो जाते हैं। मार्कर लेकर जाया करें, ब्लैक मार्कर, ना के बॉल पॉइंट से फिलिंग में आपका 1 सेकंड तो एक्स्ट्रा लग ही जाता है या आधा सेकंड, और उससे आपके 2-3 MCQs कम होते हैं। एक पॉइंट बहुत मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपकमिंग में भाई FIA की सीट्स हैं, CCD की सीट्स हैं, पीरा फोर्स की सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स आ रही हैं। लिहाजा हमारा सुपर सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, फिल 4 उसको ज्वाइन कर लें। और मैं ये सोच रहा हूँ चूँकि टेस्ट है बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का, तो लिहाजा हम ये सेशन आज वाला कल स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशंस आज हम फाइनल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, उनको ज्वाइन कर लें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।